जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी ने सीडीएस और एनडीए दोनों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ठीक है, आपका अगला एग्जाम जो है 10 अप्रैल को होना है, जो हमें पहले से ही पता था और आज नोटिफिकेशन आया है। तो आज की हम इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे सीडीएस के रिगार्डिंग। एज आपकी क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, पेपर पैटर्न क्या है, वैकेंसी क्या होनी चाहिए, कट ऑफ क्या होनी चाहिए, और ये भी कि सीडीएस का जो इस बार एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो ये जो है मैं लास्ट में बताऊँगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी सीडीएस जो है वो आपको 4 एकेडमी के लिए बुलाता है। ठीक है, एयरफोर्स एकेडमी, मिलिट्री एकेडमी, नेवल एकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, ओटीए जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो वुमेंस का सिलेक्शन जो है वो केवल ओटीए में हो सकता है और किसी एकेडमी में जो है वुमेंस या फिर गर्ल्स जो है वो नहीं जा सकती हैं। ठीक है, वुमेंस नहीं, गर्ल्स ही बोलेंगे वीडियो में। कि अकेडमी वाइज जो है एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पेपर पैटर्न और वैकेंसी कट ऑफ जो है अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एज की बात कर लेते हैं कि एज कितनी होनी चाहिए। तो आईएमए यानी कि मिलिट्री एकेडमी के लिए आपकी एज 2 जनवरी 1999 से लेके 1 जनवरी 2004 के बीच में होनी चाहिए। और ये दोनों जो डेट हैं 2 जनवरी और 1 जनवरी ये इंक्लूड हैं, इससे पहले या इसके बाद में नहीं है। ठीक है, मिलिट्री एकेडमी के लिए। नेवल एकेडमी के लिए भी 2 जनवरी 1999 से लेके 1 जनवरी 2004 तक सेम है। ठीक है, एयरफोर्स एकेडमी के लिए डिफरेंस है, 2 जनवरी 1999 से लेके 1 जनवरी 2004 तक नहीं, 1 जनवरी 2003 तक है एयरफोर्स एकेडमी के लिए। यानी कि आपकी एज जो है 20 से 24 साल तक के बीच में होनी चाहिए जब आप वहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। ओटीए के लिए मैन की जो एज है वो 2 जनवरी 1998 से लेके 1 जनवरी 2004 तक है, और सेम वुमेन के लिए 2 जनवरी 1998 से लेके 1 जनवरी 2004 तक के लिए। ठीक है, ये आपकी जो है एज है, इतनी इनके बीच में ही आपकी होनी चाहिए और दोनों डेट जो है वो इंक्लूड हैं। ठीक है, करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। तो मैं आपको बता दूं मिलिट्री एकेडमी के लिए आपने केवल ग्रेजुएशन किया हो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, साथ ही ओटीए के लिए भी ग्रेजुएशन किया हो आपका काम हो जाएगा। अब आईएनए के लिए ये दिक्कत है कि आपका ग्रेजुएशन से काम नहीं होगा, आपने ग्रेजुएशन करी हो लेकिन इंजीनियरिंग में तभी आपका हो पाएगा। ठीक है, इंजीनियरिंग से आपने ग्रेजुएशन करी हो। लेकिन एयरफोर्स के लिए समझिए क्या है, एयरफोर्स के लिए आपने ग्रेजुएशन करी हो, ठीक है, बीएससी वगैरह, तो फिर आपके 12th में फिजिक्स और मैथ होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन करी है। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं करी है और केवल इंजीनियरिंग करी है तो आपको 12th का कोई रट्टा नहीं है, केवल आपने इंजीनियरिंग करी हो तो आप एएफए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, करते हैं पेपर पैटर्न की। तो फिर देखिए आईएनए, एएफए और मिलिट्री एकेडमी, आईएमए के लिए तीनों के लिए पेपर में आपके 3 पेपर होते हैं और ओटीए के लिए आपके केवल 2 पेपर होते हैं। ठीक है, तो 2 पेपर जो होते हैं वो इंग्लिश और जीएस का होता है ओटीए के लिए, और बाकी सबके लिए इंग्लिश, जीएस और मैथ जो है इंक्लूड हो जाता है एएफए, आईएमए और आईएनए के लिए। ठीक है, ये 3 पेपर होते हैं। तो फिर आपको बता दूं कि मैथ में जो है आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 की होती है। ठीक है, साथ में अगर जीएस की बात करी जाए तो 100 क्वेश्चन नहीं 120 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, और साथ में ही ऐसे इंग्लिश का होता है 120 क्वेश्चन होता है और 100 मार्क्स के होते हैं। सबके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। पेपर लगातार नहीं होते, एक सुबह से पेपर शुरू होता है आपका 9 से 11, 12 से 2 और एक 3 से 5। ठीक है, ये आपका टाइमिंग होता है, हर बार पेपर होगी यही टाइमिंग है। ठीक है, सबसे पहले आपका जो है इंग्लिश का पेपर होता है, उसके बाद जीएस का पेपर होता है, उसके बाद मैथ का पेपर होता है। तो ओटीए वाले जो हैं वो जल्दी फ्री हो जाते हैं। ठीक है, ये गाइस हमने पेपर पैटर्न देखा। करते हैं वैकेंसी की कि यूपीएससी सीडीएस में वैकेंसी कितनी निकली है। तो आपको बता दें कि आईएमए के लिए वैकेंसी 100 निकली है, नेवल एकेडमी के लिए 22 वैकेंसी है, एयरफोर्स एकेडमी के लिए 32 वैकेंसी हैं, और ओटीए वुमेन के मैन के लिए जो है 170 है और ओटीए वुमेन के लिए 17 वैकेंसी है। तो वुमेन का सिलेक्शन जो है सीडीएस में थोड़ा सा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टफ माना जाता है, क्योंकि वैकेंसी केवल बहुत कम आती है, सबसे कम वुमेन के लिए आती है ना, गर्ल्स के लिए। सॉरी फॉर वुमेन, नाज मत होना है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी वैकेंसी। बात करते हैं कट ऑफ जो है वो कितनी जाएगी। ठीक है, कट ऑफ जो है अगर आप प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि ओटीए मैन और वुमेन के लिए आपकी अभी तक 110 नहीं गई है ना, 105 भी नहीं गई है। आपको 105 तो 110 तो आपको टारगेट करना है, अभी तक नहीं गई है इतनी कट ऑफ। ठीक है, यानी कि 200 में से 110 नंबर तक आपको लाने पड़ेंगे। और फिर एयरफोर्स के लिए आपको क्या करना है, एयरफोर्स के लिए आपकी 152 गई है, जो लास्ट टाइम की कट ऑफ दी गई है 2022 की, वो 152 है। ठीक है, ध्यान रखिए। और आईएनए के लिए भी लगभग 130 to 140 के बीच में जाती है। ठीक है, और सेम आईएमए के लिए 140 to 145। ठीक है, तो एएफए की जो है कट ऑफ वो सबसे ज़्यादा जाती है। ठीक है, हाँ, करने के इस बार जो सीडीएस का पेपर हुआ था उसका रिजल्ट कब आएगा। तो गाइस ये बता दें कि रिजल्ट जो है अब कभी भी आ सकता है। ठीक है, 25 के अराउंड, दिसंबर के अराउंड आपको कभी भी रिजल्ट मिल सकता है, या फिर अभी भी, आज शाम को भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, कभी भी रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो तैयार रहिए। गुड लक।
आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, और साथ में अगर आपका कोई डाउट है नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जो है सबका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और सॉरी वीडियो लेट आई आज।